Hello everyone, I Dr. Vijay Shrivastava welcome you on my YouTube channel Chemistry Careers and Innovative Way of Learning. I hope all of you are fine. तो जो टॉपिक हम कंटिन्यू कर रहे थे पिछले वीडियोस में, उसी टॉपिक में हम अगली मेन हेडिंग की ओर आ रहे हैं और वो है आपका न्यूमेरिकल अप्रोच। आपको पता है कि इस टॉपिक से बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं, बहुत सारे कैलकुलेशंस पूछे जाते हैं और ये टॉपिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यानी कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम न्यूमेरिकल अप्रोच में जिन सेगमेंट्स की पहले सेक्शन में चर्चा करेंगे, पहले डिस्कस करेंगे जिनको, वो है एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास, मोल कंसेप्ट, परसेंटेज कंपोजिशन एंड इंपीरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये 4 सेगमेंट्स हम डिस्कस करेंगे कि इनके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व करें। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास से, यानी फर्स्ट हेडिंग हमारी होगी प्रॉब्लम से रिलेटेड एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मैटर बहुत स्मॉल पार्टिकल्स से मिलकर बना है और उन पार्टिकल्स को हम एटम्स कहते हैं। जितने भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं नेचर में या आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किए गए हैं, सभी का जो बेसिक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो एटम है। इसी प्रकार नेचर में जो डिफरेंट सब्सटेंसेस पाए जाते हैं जिन्हें हम कंपाउंड्स कहते हैं, उनका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो मॉलिक्यूल है। एटम का एग्जिस्टेंस फ्री हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, जबकि मॉलिक्यूल का फ्री एग्जिस्टेंस होता है। तब इतना स्मॉल जो पार्टिकल है एटम या मॉलिक्यूल, उनके एक्चुअल मासेस को अगर हम डिटरमाइन करें तो उनकी वैल्यूज बहुत कम आती है और उन वैल्यूज को कहीं भी मेंशन करना या उससे रिलेटेड कैलकुलेशन करना इजी नहीं होता है। तो ऐसी कंडीशन में उनके मासेस को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड माने गए और उनकी सहायता से उनके मासेस को सिंपल वे में रिप्रेजेंट करने का मेथड जो होता है वो निकाला गया। तो ये जो टर्म है एटॉमिक मास, इसकी बात करें। एटॉमिक मास सिंपली मीन्स मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। किसी एलिमेंट के एक सिंगल एटम का जो मास होगा वो एटॉमिक मास हो जाएगा। तो एटॉमिक मास की वैल्यू अगर बहुत कम है तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो रिप्रेजेंट करने के लिए उसी के रेफरेंस की यूनिट्स बनाई गई और जो यूनिट हम इसमें यूज करते हैं बता दें आपको, एटॉमिक मास यूनिट। ये यूनिट जो है वो एटम्स के मासेस को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज की गई। आजकल इसे यूनिफाइड मास भी कहते हैं। एटॉमिक मास यूनिट का एब्रिविएशन AMU और यूनिफाइड मास का सिंपली U। तो मास जो ग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं उसका कोरिलेशन हम करें तो पता चलता है कि 1 AMU इक्वल्स टू
1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये वैल्यू है 1 एटॉमिक मास यूनिट की या 1 यूनिफाइड मास की। तो एटम्स के मासेस भी 10⁻⁻24 के ऑर्डर में ही होते हैं, इसलिए इनके रिप्रेजेंटेशन में जो टर्म यूज हुआ उसे कहा गया रिलेटिव एटॉमिक मास। और रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड आउट करने के लिए पहले हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड माना गया था, बाद में मॉडिफाई किया गया तो ऑक्सीजन को स्टैंडर्ड माना गया, और फाइनली आजकल जो स्टैंडर्ड मानते हैं वो C12 आइसोटोप जो कार्बन का है उसे स्टैंडर्ड मानते हैं। और एटॉमिक स्केल पर ये जो सबसे बाद का स्टैंडर्ड है इसका मास 12 AMU माना गया है। एटॉमिक मास स्केल पर इसका मास 12 AMU होता है। इसी स्टैंडर्ड की बेसिस पर डिफरेंट एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस जो होते हैं वो फाइंड आउट किए जाते हैं। तो रिलेटिव एटॉमिक मास, अगर किसी एलिमेंट का हमको फाइंड आउट करना है तो उसका जो फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं सिंपली वो है रिलेटिव एटॉमिक मास, यहां मेंशन कर सकते हैं ऑफ एन एलिमेंट इक्वल्स टू मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट divided by 1/12 into mass of one C12 atom। यानी किसी एलिमेंट का रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड आउट करना हो तो इस फॉर्मूला की सहायता से हम उसका रिलेटिव एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। अब डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं कि रिलेटिव एटॉमिक मास ये एक नंबर है जिस नंबर से रिप्रेजेंट होता है कि किसी एलिमेंट का एक सिंगल एटम कार्बन 12 आइसोटोप के सिंगल एटम के मास के 1/12 पार्ट से कितने टाइम्स हेवियर है। यानी रिलेटिव एटॉमिक मास क्या हो गई, एक नंबर हो गई। वैसे तो मास की यूनिट हम यहां पर भी ग्राम लिखेंगे और यहां पर भी यूनिट जो होती है इसकी ग्राम मेंशन करेंगे। ये दोनों यूनिट कैंसिल आउट हो जाएगी, एक नंबर हमको मिलेगी। लेकिन जो रिप्रेजेंटेशन में रिलेटिव एटॉमिक मास हम लिखते हैं उसकी यूनिट हम AMU में लिखते हैं। यानी जो मास आएगा उसकी यूनिट हम AMU या सिंपली U लिखते हैं। अब एक एग्जांपल की सहायता से इसे देख सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन के केस में, हाइड्रोजन को अगर एग्जांपल लें तो हाइड्रोजन के सिंगल एटम का मास यानी इसका जो एटॉमिक मास है यह 1.6736 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम।
और ये जो वैल्यू है AMU की इतनी है, तो मास हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितने AMU ये वैल्यू होगी। तो इसको कन्वर्ट करेंगे हम तो 1.6736 इंटू 10⁻⁻24 और इसको डिवाइड कर दें 1 AMU की वैल्यू से, क्योंकि हमको AMU वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 1.66056 इंटू 10⁻⁻24, इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं। ये वैल्यू आती है 1.0078 AMU, ये वैल्यू आती है। यह वैल्यू इक्वल्स हो गई 1.0080 AMU। तो ये एटॉमिक मास हमने देखा कि एक्चुअल मास से एटॉमिक मास कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है। अब सिंपली अगर इसके फॉर्मूले के हिसाब से करके देखते तो हाइड्रोजन के एक एटम का मास 1.0080 AMU है, और इसमें जब डिवाइड करेंगे इसका मास 12 AMU रखेंगे और इसे डिवाइड करेंगे 1 हो जाएगी। तो मास हाइड्रोजन का जो आएगा एटॉमिक मास वो आएगा 1.0080 AMU। ये हमने आपको बताया कि रिलेटिव एटॉमिक मास कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब जो दूसरा टर्म आता है इससे रिलेटेड वो है एवरेज एटॉमिक मास। तो एवरेज एटॉमिक मास कैसे फाइंड आउट करते हैं, फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज होगा एवरेज एटॉमिक मास फाइंड आउट करने के लिए। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसमें अगर एवरेज एटॉमिक मास निकालना है, थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं यहां पर हम। एवरेज एटॉमिक मास, तो एवरेज एटॉमिक मास फाइंड आउट करने के लिए हमको जो फॉर्मूला यूज करना होगा इसमें, यहां मेंशन करेंगे मास ऑफ एन एवरेज एटम ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाई 1/12 इंटू मास ऑफ 1C12 एटम। ये एवरेज एटम की बात की जा रही है यहां पर कि व्हाट इज मीन बाय एवरेज एटम। तो आपको बताएं कि जो एलिमेंट्स होते हैं उनके सभी एटम्स का मास सेम नहीं होता है, और ऐसे एटम्स आइसोटोप्स कहलाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो मासेस हम निकालते हैं जनरली वो एवरेज एटॉमिक मास ही होता है, क्योंकि हम एक सिंगल एटम का जो मास मेंशन करते हैं वो एवरेज मास होता है, और उसे इस यूनिट से डिवाइड कर देते हैं, ये जो डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देते हैं, तो जो हमको मास मिलता है वो एवरेज एटॉमिक मास होता है। तो हमने बताया कि एवरेज एटॉमिक मास क्यों फाइंड आउट करते हैं। अब अगर बात करें तो इसी से रिलेटेड एक दूसरा टर्म आएगा, वो होगा रिलेटिव एवरेज
एटॉमिक मास। ये रिलेटिव एवरेज एटॉमिक मास फाइंड आउट करने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो है समेशन पी आई ए आई अपॉन 100। रिलेटिव एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला हो गया समेशन पी आई ए आई अपॉन 100, जहां पी आई रिलेटिव या एवरेज एबंडेंस है, आप कह सकते हैं आइसोटोप ए आई, यानी पी आई जो होता है उस एलिमेंट के आइसोटोप ए आई का की एवरेज एबंडेंस है या रिलेटिव एबंडेंस है। तो इस फॉर्मूला की सहायता से हम कैलकुलेट कर सकते हैं रिलेटिव एवरेज एटॉमिक मास। एक बार फिर से समझ सकते हैं इसमें कि अगर हम आइसोटोप्स की बात करें तो हर एलिमेंट के आइसोटोप की स्टेबिलिटी अलग अलग होती है और उस बेसिस पर नेचुरल ऑकरेंस सबका सेम नहीं होता है। कुछ की परसेंटेज ज्यादा होती है और कुछ की परसेंटेज कम होती है। ऐसी कंडीशन में हम फाइंड आउट करते हैं रिलेटिव एवरेज एटॉमिक मास, और इसको फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला है वो समेशन पी आई ए आई अपॉन 100। आपको पता है कि पी आई क्या है, पी आई जो है रिलेटिव या एवरेज एबंडेंस है आइसोटोप ए आई। अब इस फॉर्मूले को यूटिलाइज करके हम कुछ क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं और फिर हम देख सकते हैं कॉन्फिडेंस के हिसाब से कि कैसे इस फॉर्मूले को यूज किया जाता है। तो आप फिलहाल इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको नोट कर सकते हैं, फिर क्वेश्चंस हम मेंशन करेंगे कि क्वेश्चंस क्या है इसमें। क्वेश्चन मेंशन करते हैं इसमें। Boron has two isotopes B10 and B11. If their relative abundances are 75% and 25% respectively, find out relative atomic mass of बोरान। तो तक बोरान के दो आइसोटोप्स हैं B10
और B11 ये दो आइसोटोप्स हैं और इनके रिलेटिव एबंडेंसेस हैं 75% और 25%। यानी B10 की रिलेटिव एबंडेंस या परसेंटेज एबंडेंस है 75% और B11 की है 25%। तो हमको निकालना है रिलेटिव एटॉमिक मास या रिलेटिव एवरेज एटॉमिक मास। तो फॉर्मूला यूज करते हैं इसमें, रिलेटिव एटॉमिक मास इक्वल्स टू समेशन PiAi अपॉन 100। वैल्यूज रखें इसमें तो कह सकते हैं यहां पर रिलेटिव एबंडेंस of B10 into isotopic mass plus relative abundance of B11 into isotopic mass divided by 100। तो ये हम यूज करेंगे फॉर्मूला। दो आइसोटोप्स हैं इसलिए रिलेटिव एबंडेंस B10 का लेंगे और उसके आइसोटोपिक मास से मल्टीप्लाई करेंगे और रिलेटिव एबंडेंस हम B11 का लेंगे और उसके आइसोटोपिक मास से मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों का सम निकाल करके 100 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाता है। तो अगर हम वैल्यूज रखें इसमें, रिलेटिव एबंडेंस B10 की है 75 और इसका एटॉमिक मास हो गया 10 प्लस जो रिलेटिव एबंडेंस की है B11 की ये 25 है और इसका एटॉमिक मास हो गया 11 और इसको 100 से हम डिवाइड कर देंगे। ये वैल्यू हो गई 750 और प्लस ये वैल्यू हो जाएगी ये हो गई 11 5 या 55, 5 कैरी करेंगे 22 प्लस 5 27 अपॉन 100। ये वैल्यू हो गई 1025 अपॉन 100। यानी सॉल्व करने पर जो वैल्यू आ रही है ये 10.25। तो रिलेटिव एटॉमिक मास जो इस तरह से हम लोगों ने फाइंड आउट किया वो आ रहा है 10.25। अब क्वेश्चन को देख सकते हैं फिर से। बताया कि बोरान के दो आइसोटोप्स हैं B10 और B12। नेचुरली उनके आइसोटोपिक मासेस 10 और 11 होंगे, B10 और B11 के। इनके रिलेटिव एबंडेंसेस 75% और 25% है और हमको फाइंड आउट करना है रिलेटिव एटॉमिक मास। तो फॉर्मूला यूज करेंगे, फॉर्मूला यूज करने के बाद से जो था वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर देंगे, ये वैल्यू जो थी वो निकल जाती है। हम डायरेक्टली भी इसको मेंशन किए बिना भी दो आइसोटोप्स हैं तो सीधे वैल्यूज रख करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं कंप्यूटेशन टाइम सेव करने के लिए। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन आप देख लीजिए, क्वेश्चन बोर्ड पर मेंशन किया गया है। दो क्वेश्चंस हैं इसमें, एक क्वेश्चन नाइट्रोजन से रिलेटेड है और एक सिलिकॉन से रिलेटेड है। एक क्वेश्चन हम सॉल्व करके आपको बताएंगे कि इस तरह के क्वेश्चंस जो एटॉमिक मास से रिलेटेड है इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये सेकंड एग्जांपल होगा। और एक क्वेश्चन जो लास्ट में मेंशन किया है उसको हिंट करके बता देंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप रिप्लाई करेंगे इसको, और अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर इसे हम डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन इसमें दिया है, नाइट्रोजन हैज 2 आइसोटोप्स विद एटॉमिक मासेस 14 एंड 15। नाइट्रोजन के 2 आइसोटोप हैं, 2 समस्थानिक हैं, उनके एटॉमिक मास परमाणु द्रव्यमान है 14 एंड 15। आगे से मेंशन किया गया, इफ एवरेज एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन इज 14.0067 देन फाइंड आउट द परसेंटेज एबंडेंस ऑफ बोथ आइसोटोप्स। यदि नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14.0067 हो तो दोनों आइसोटोप्स की परसेंटेज एबंडेंस या रिलेटिव एबंडेंस पता करनी है, ये ट्रेस करना हमको। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसे? हमको इसमें मानना पड़ेगा परसेंटेज एबंडेंस। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। इसे कह सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर 2 और इसको क्वेश्चन नंबर 3 मेंशन कर सकते हैं। क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। मान लेते हैं परसेंटेज एबंडेंस ऑफ N14 equals to X and N15 equals to 100 minus X। ये बताया कि N14 की जो परसेंटेज एबंडेंस हम इसको X मान लेते हैं, तो आपको पता है टोटल एबंडेंस 100 होती है, इसलिए N15 की जो परसेंटेज एबंडेंस होगी वो 100 माइनस X हो जाएगी। और क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास जिसको हम A बार से मेंशन कर सकते हैं, इसकी वैल्यू है 14.0067। तो फॉर्मूला यूज करें, फॉर्मूला हो गया एवरेज एटॉमिक मास A बार इक्वल्स टू समेशन PI AI अपॉन 100। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, 2 आइसोटोप्स हैं तो परसेंटेज एबंडेंस ऑफ N14 इंटू आइसोटोपिक मास, ये वैल्यू हो जाएगी X इंटू 14। ये 14 है आइसोटोपिक मास। अब प्लस इसके लिए ये लिख सकते हैं 100 माइनस X और इंटू 15 और डिवाइडेड बाई 100, ये वैल्यू हो जाएगी। A बार की वैल्यू दी गई है, तो पहले हम राइट साइड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ये हो गया 14x प्लस 1500 माइनस 15x अपॉन 100, ये वैल्यू हो गई। और इसको सॉल्व कर दें थोड़ा सा, ये वैल्यू हो गई 1500 माइनस x अपॉन 100, और A बार की वैल्यू है 14.0067।
तो R करके इसको लिखे हम इसमें, तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं इस वैल्यू को इससे, और ये वैल्यू हो जाएगी 1500 माइनस x इक्वल्स टू 1400.67। और अगर x की वैल्यू हम निकालें तो हो जाएगी 1500 माइनस 1400.67, यानी वैल्यू हो गई 99.33। 67.67 को इसमें ऐड कर दें 0.33 में, तो ये वैल्यू 100 हो जाएगी, और ये 1400 में ऐड करेंगे तो 1500 हो जाएगी। ये वैल्यू आपको पता है कि 99.33 ये x की वैल्यू हो गई। तो निकाल सकते हैं इसमें 100 माइनस x, ये वैल्यू हो गई 100 माइनस 99.33, यानी ये वैल्यू आ गई 0.67। तो इस तरह से हम लोगों ने N14 और N15 की परसेंटेज एबंडेंस को फाइंड आउट किया है। तो आप इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। आप चाहें तो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और इस तरह से अभी जो वैल्यूज आ रही हैं हम यहां मेंशन कर दे रहे हैं, यानी परसेंटेज N14 जो आया ये है 99.33, और परसेंटेज N15 जो आंसर है आपका, आंसर मेंशन कर रहे हैं यहां पर, ये हो गया 0.67। ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। तो ये बताया कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बिल्कुल इसी बेसिस पर आप ये जो थर्ड क्वेश्चन है इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन जरा समझ लीजिए। इसमें मेंशन किया गया सिलिकॉन हैज 3 आइसोटोप्स एंड द रिलेटिव अबंडेंसेस आर। सिलिकॉन के 3 आइसोटोप्स हैं। आइसोटोप्स यहां मेंशन किया गया हुआ है Si28, Si29 और Si30। इनकी रिलेटिव अबंडेंस दी गई है 92.23%, 4.67% और 3.10%। ये दी गई है। इसमें हमको एवरेज एटॉमिक मास यानी ए बार को फाइंड आउट करना है। तो हमको वैल्यूज यहाँ जो सब्स्टिट्यूट करनी होगी वो 3 वैल्यूज होंगी, 3 सेगमेंट्स होंगे, और उसको भी डिवाइड करेंगे 100 से। ये वैल्यू जो इसमें नोन है ये वैल्यू उसमें अननोन होगी, और इस वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। मॉलिक्यूलर मास और मोल कंसेप्ट के बारे में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपसे बात करेंगे। आपको ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा इसको जरूर मेंशन कीजिए कमेंट बॉक्स में, और क्वेश्चन की रिप्लाई भी दीजिए ताकि ये पता चल सके कि आप क्वेश्चन समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। थैंक यू।